हे डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर सिजम बाई पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो यस्टरडे मैंने एक पोल डाला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। तो सबसे ज़्यादा वोट्स आए हैं ट्विन फ्लेम्स की रियलिटी के ऊपर। तो ट्विन फ्लेम्स की रियलिटी के ऊपर जो है मैं आप सबको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं ये जो नेक्स्ट रीडिंग है वो मैं ला नहीं पाई ट्विन फ्लेम्स के ऊपर। तो उसके लिए मैं 1-2 दिन में डेफिनेटली होपफुली टुमारो ट्विन फ्लेम्स की रियलिटी के ऊपर वीडियो आ जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहिए ताकि आपको पता चले कि रियलिटी क्या है ट्विन फ्लेम्स की। और अगर आप फील कर रहे हो कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, सब कुछ मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, ताकि आप लोग सही गलत समझ पाएँ और क्लैरिफाइड आप हो पाए। ओके, सो इसलिए मैंने जो है पोस्टपोन किया डेट, बिकॉज कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन में दूँ तो वो डिटेल में होनी चाहिए और एल्स कोई फ़ायदा नहीं होता। सो स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट जो आएगी वीडियो वो इसी टॉपिक पर आएगी। तो आज की जो वीडियो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आए जा रहे हैं कि मैं लव लाइफ के ऊपर मैनिफेस्टेशन न्यू टेक्निक बताऊं। बिकॉज मैंने प्रीवियस जितने भी वीडियोस बनाए हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, मैक्सिमम लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए वो मैनिफेस्टेशन वर्क किया है। मैंने मेजॉरिटी के लोगों को रिजल्ट्स मिला है और वो भी बहुत जल्दी ही। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस भी जाकर देख सकते हैं, आपको टेस्टिमोनी भी नज़र आ जाएगी कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा। सो आज की जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ईजी बट बहुत पावरफुल होने वाली है। एंड इसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा अगर आप सही तरीके से कंसिस्टेंटली इस मैनिफेस्टेशन मेथड को परफॉर्म करते हैं तो। ओके, सबसे पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर फेथ है, आप ट्रस्ट करते हो ये सारी मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एंड टेक्निक्स में, तो ही आप इसे अप्लाई करें। बिकॉज बहुत लोग देखते हैं एंड वो डाउट में रहकर परफॉर्म करते हैं। तो जब आप डाउट में रह के परफॉर्म करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपको इसमें फेथ है या नहीं है। अगर आपके अंदर फेथ है तो डेफिनेटली आप कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको अंदर फेथ नहीं है, डाउट में, और आपको लग रहा है ये सब बकवास है या कुछ है, तो डोंट परफॉर्म इट, बिकॉज उससे रिजल्ट मिलेगा नहीं। ओके, सो ये मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी। तो कभी भी किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई करने के पहले हमेशा अपने मन में एक फेथ रखिए और एक क्लियरेंस कि येस इट विल हैपन, ये होगा, ये काम करता है। ये ये ट्रस्ट आपको यूनिवर्स के तरफ शो करना पड़ेगा ताकि यूनिवर्स भी आपको इन रिटर्न वो ट्रस्ट दे पाए। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की टेक्निक को। आपको लेना है कोई भी पेपर, किसी भी कलर का। आई वुड सजेस्ट कि आप वाइट पेपर लीजिए। मेरे पास अभी वाइट पेपर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको इस पेपर में शो कर रही हूँ। कोई भी पेपर लीजिए, उसको कट कर लीजिए एक सर्कुलर या ओवल फॉर्म में, ताकि उसके कोई कॉर्नर्स ना रहे, ठीक है। जैसे कि जैसे कि ये पेपर है, ठीक है, तो इसके कॉर्नर्स आपको दिख रहे होंगे। 4 कॉर्नर्स है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल होंगे तो भी स्क्वायर तो भी कॉर्नर्स होंगे, ट्राइंगल होगा तो भी कॉर्नर्स होंगे। सो आपको कोई भी पेपर लेना है, किसी भी साइज़ का, आप थोड़ा बड़ा पेपर ही लेना ताकि आप इजीली इसको परफॉर्म कर पाएँ, कोई हेजिटेशन ना हो। और उसको सर्कुलर फॉर्म में या ओवल शेप में कट कर लेना ताकि हर एक तरीके से इक्वल रहे और इसके कोई एज सच कॉर्नर्स ना रहे, ठीक है। तो उसके बाद आपको लेना है एक पेन या मार्कर, वॉट एवर यू हैव, ठीक है। कोई भी कलर का ब्लू, ब्लैक पेन जो भी आपके पास अवेलेबल है ले लीजिए। रेड, ग्रीन अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। ब्लू, ब्लैक जनरली सबके पास होता है तो वही आप लीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्या चाह रहे हो मैनिफेस्ट करना, वो सबसे पहले आपको लिखना होगा इस पेपर पे जनरली, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये क्रश के लिए, किसी लवर के लिए, किसी पर्सन जिन्हें आप जानते हो, इंटरेस्टेड हो, उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, होप कर रहे हो, या अपने कनेक्शन को बेहतर बनाना चाहते हो, उसके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करता है, ठीक है। क्रश के लिए भी वर्क करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी सेलिब्रिटी को या जिन्हें आप जानते नहीं हो, जो आपको नहीं जानते हैं, उनको मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, बिकॉज बहुत लोग करते हैं, ठीक है। सो मैनिफेस्टेशन उस पर वर्क करेगा जिसके साथ आपकी थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी होगी, किसी ना किसी तरीके से जान पहचान होगी, एक सोल लेवल पर अटैचमेंट होगा, थोड़ा बहुत एक कनेक्टिविटी डेफिनेटली होगी, उसमें मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी वर्क करता है,
ठीक है। अननोन के साथ करेगा नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जल्दी आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो उनसे रिलेटेड कीजिए जिनके साथ आप रहे हो, कभी बात किए हो, जानते हो, कनेक्टिविटी है, ठीक है, इस तरीके के। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आप क्या चाह रहे हो, और उसे आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है या फ्यूचर टेंस में, एज इट इज़ हैपनिंग, यू नो। तो जैसे कि कोई एक पर्सन है, वो चाह रहा है कि ये इंसान मुझे प्यार करे, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे? दिस पर्सन लव्स मी अ लॉट, ठीक है। दे आर जस्ट ऑब्सेस्ड अबाउट मी, इस तरीके से। मतलब जैसे मैं अगर चाहती हूँ कि वो इंसान मुझे प्यार करे, तो मैं ऑलरेडी लिखूँगी कि वो मुझे प्यार करता है या मुझे प्यार करती है, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ, एज इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, और आप बस लिख रहे हो कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को चाहते हो कि वो भी आपको प्यार करे जितना आप उन्हें करते हो, तो उस पर्सन का नाम ले लेते हैं XYZ। तो आप लिखोगे कि XYZ लव्स मी अ लॉट, ठीक है। तो आप 2-3 सेंटेंस में, एक सेंटेंस में, जैसा भी आप जो भी चाह रहे हो उतना आप लिख सकते हो। मैं बस एक ही लाइन लिख रही हूँ, आप मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, ठीक है, अपने पर्सन के नाम के साथ, जिस भी पर्सन से रिलेटेड आप मैनिफेस्टेशन चाह रहे हो, ठीक है। इन केस अगर आप एकदम सिंगल हो और आपको न्यू लवर चाहिए या शादी का प्रपोजल चाहिए, तो आप जनरली लिख सकते हैं कि मुझे शादी के रिश्ते आ रहे हैं बहुत सारे अच्छे, मुझे अपना जीवन साथी मिल गया है, या मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा सोलमेट मेरे लाइफ में आ चुका है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे ही आपने सेंटेंस वगैरह लिख लिया, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज, आपका मदर टंग जो भी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है उसमें, ओके। उसके बाद आपको एक नंबर लिखना है, ठीक है। वो नंबर क्या होगा? 7 0 9 1 7 0 9 1, ओके। लिख लिया आपने? तो इस नंबर को जब आप लिख लोगे, तो रुकिए मैं पेन को साइड में कर देती हूँ। इस नंबर को लिखने के बाद आपको पेपर को पकड़ना है और आपको देखते रहना है इस पेपर में, ठीक है। कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप मेडिटेशन करते वक्त किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, वैसे इस पेपर को अपने आंखों के सामने लेना है, ज़्यादा सामने नहीं, जनरली पकड़ना है, और आपको इस जो लिखा है आपने, इसमें बस फोकस करना है, कुछ सोचना नहीं है, बस कंसंट्रेट करना है, ठीक है। 50 सेकेंड्स या 1 मिनट तक आपने कंसंट्रेट किया, एंड योर वर्क इज़ डन। आप इस पेपर को लीजिए, आप जहाँ पर भी सोते हो, आपका जैसे पिलो यानी कि तकिया जिसमें सर रख कर आप सोते हैं, उसके नीचे इसे इस तरीके से उल्टा करके, जैसे कि ये तकिया है मान लीजिए, उल्टा करके ऐसे रख दीजिए और सो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे, तो उठते ही आपको इस पेपर को लेना है, एंड इस पेपर को आप हो सकता है टीयर भी कर सकते हो, इस पेपर को आप जला भी सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन इस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देना है, बिकॉज आप ये साइन दोगे कि आपने ये मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचा दिया है, एंड द वर्क विल हैपन डेफिनेटली। तो इसका अब कोई काम नहीं है जो आपने लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। उसका रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलने वाला है। तो इसे फाड़ सकते हैं आप, या इसे आप जला सकते हो, ठीक है। जलाकर एशेस को आप फेंक सकते हो, ठीक है। बस आपको कुछ भी नहीं करना। इसे आपको वीकली एक बार ज़रूर करना है, जब तक आपको रिज़ल्ट विजिबली शो होने नहीं लग जाता, ठीक है। तो 1-2 बार करने पे ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, बट इन केस अगर नहीं मिलता है, डिलेज होता है, तो आप इसे वीकली एक बार ज़रूर कीजिए। रात के टाइम में आप कर सकते हो, ताकि आप तकिए के अंदर, तकिए के नीचे बेसिकली रख कर सो सकते हो, ओके। और जैसे कि आपने पहले भी मैंने आपको बताया होगा, सरेंडर कर दीजिएगा, उतना सोचिएगा मत कि आपने कुछ किया है, ठीक है। एंड उतना आपको फोकस नहीं करना है रिज़ल्ट के बारे में भी। तो ये बहुत ईजी सा मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जिसे आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। और कुछ लोगों को रातों रात भी चांसेस है कि बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग और बाय द नेक्स्ट नाइट
आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने लव लाइफ में। ये बेसिकली लव लाइफ में वर्क करता है, तो इसे आप अपने करियर या फाइनेंसेस या किसी और रीज़न के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। आप इसे अपने लव लाइफ या मैरिज रिलेटेड लाइफ के लिए यूज़ कर सकते हो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि वो भी अप्लाई कर सकें एंड उनको भी रिजल्ट्स मिल सकें। और साथ में अगर आपको क्रिस्टल जेमस्टोन या एक्टिवेशन मिस्ट वगैरह चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।